ओम नमः शिवाय। हर महादेव। मित्रों, कैसे आप सब? चैनल पे नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़रूर शेयर करें ताकि बाकी भी जो बंधुजन हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, उन्हें भी वीडियो में दिखाए जाने वाले ज्ञान का लाभ प्राप्त हो। मित्रों, आज बात कर रहे हैं कि क्यों पितृपक्ष को 16 दिन दिए गए। पूरा मास भी दिया जा सकता था कि कृष्ण पक्ष के ही जो 16 दिन हैं, पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक, वही पितृपक्ष श्राद्ध के लिए दिए गए हैं। तो इसके पीछे का कारण क्या है? भागवत जी में भी इसका वर्णन मिलता है, श्रीमद् भागवत पुराण में, कि कर्ण, सूर्यपुत्र कर्ण जब अपने जीवन काल में थे तो उन्होंने बहुत सारा दान किया। हालांकि हमने तो एक कथा ये भी सुनी है कि कर्ण जी के पास एक मणि थी जिससे वो प्रतिदिन सोना उत्पन्न करके लोगों में दान किया करते थे। पर कहते हैं कि जब कर्ण मरणासन थे तब भी उन्होंने अपने सोने का दान तोड़ करके एक ब्राह्मण रूपधारी कृष्ण जी को भी दिया था। कथा थोड़ी सी लंबी है। तो इतने बड़े दानी होने के बाद भी जब कर्ण की मृत्यु हुई तो कर्ण जब ऊपर गए स्वर्गलोक में, तो उनको वही सोना जो उन्होंने दान किया था वही दिएगा कि आप यही खाएं। तो अब सोना तो आदमी खा नहीं सकता। तो कर्ण जो है वो बहुत परेशान हुए। कहते हैं ब्रह्मदेव के पास कर्ण गए और कहा कि महाराज भी मुझे तो खाने के लिए कुछ प्राप्त नहीं हो रहा। तो कहते हैं कि जो नीचे दिया जाता है वही मृत्यु के बाद यहाँ पे प्राप्त होता है इस लोक में। तो आपने तो सिर्फ स्वर्ण दान किया, खाने की कोई वस्तु या अन्न जल आपने जब दान ही नहीं किया तो खाने के लिए जो आपने दिया वही मिलेगा। तभी कहते हैं ना कि अन्न दानम महादानम। और जल दान को भी बहुत बड़ा दान, क्योंकि जल से ही जीवन बचता है, उसको महादान कहा जाता है। तो कहते हैं कि फिर बड़ी कर्ण की वो दानवीरता को देख करके, अब ऐसा कथा कहती है, मैं कहीं क्लेम नहीं कर रहा हूँ, फिर 16 दिन द्वारा कर्ण को पृथ्वी लोक पे द्वारा भेजा गया था और ये 16 दिन दिए गए थे कि आप जा करके इसमें दान पुण्य कीजिए ताकि आपको खाने की वस्तु प्राप्त हो। खास करके जो अन्न जल जिससे शरीर की तृप्ति होती है, पुष्टि होती है, उसको दीजिए। तो उसके बाद कहते हैं कि तब जाकर ये 16 दिन जो है, पूर्णिमा से लेकर के भाद्रपद मास की फिर जो आपकी अमावस आती है कृष्ण पक्ष की, उस तक ये 16 दिन जो है श्राद्ध के दिए गए हैं, जिसमें पितरों का तर्पण किया जाता है, पितरों के निमित्त दान दिया जाता है। तो जब पितर प्रसन्न हो जाते हैं तो उनका भी आशीर्वाद हमारे को प्राप्त होता है। और इन दिनों में केवल जो दान है, जब हमारी ये भौतिक यात्रा समाप्त हो जाती है, आगे भी कई लोग हैं, आगे भी जीवन है, इतनी जल्दी मोक्ष सबको प्राप्त नहीं होता जब तक ठाकुर जी की कृपा ना हो। तो जो दिया जाता है फिर वही कहते हैं उन ऊपर के लोकों में आपको प्राप्त होता है। जितना अन्न जिसने दिया उतने ही अन्न के कई भंडार कई गुना ज़्यादा होकर के उसको मिलते हैं। जिन्होंने जल के दान दिए, कहते हैं कि जब वो गरुड़ पुराण में भी इसका वर्णन है कि जब वो अपनी यमलोक की यात्रा को जाते हैं तो उनको रास्ते में जल का प्रबंध मिलता है। जो छाता दान करते हैं उनको छाया होती हुई वो जाते हैं। जो बड़े बड़े संतों को, ब्राह्मणों के चरणों में जूते उनको देते हैं, वो फिर घोड़ों पर चढ़ के ही फिर यमपुरी की यात्रा को पूरा करते हैं। तो ये वो दान है। इसलिए 16 दिन जो हैं वो श्राद्ध पक्ष के जो हैं वो निमित्त किए गए, ताकि इसमें लोग इधर उधर के काम छोड़ करके, इसीलिए विवाह शादियों को वर्जित किया जाता है, ताकि अपने पितृ जो आपके घर 16 दिनों के लिए आने वाले हैं या किसी भी खास दिन श्राद्ध के दिन आते हैं, तो आप उसको छोड़ करके अन्यत्र कहीं ना जाइए, ना विवाह समारोह का आरंभ करें कि वहाँ बिजी हो जी, हमारे पास तो टाइम नहीं है। तो 16 दिन ये पितरों के हैं। जो नित्य तर्पण करवा सकते हैं वो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जिस दिन आपके बुजुर्गों का श्राद्ध का दिन हो उस दिन तो खासकर तर्पण, और चाहे एक ही ब्राह्मण मिले उसे ही आप भोजन करा सकते हैं। और ब्राह्मण भी ना मिले तो गौ माता को अपने पितरों के निमित्त आप दे सकते हैं, कुत्ते को बलि दें, कौवे को बलि दें। तो ये थे वो 16 दिन मित्रों। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा कि कैसे 16 दिन जो है वो श्राद्ध के नियुक्त किए गए। आगे भी शायद वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा कि तर्पण की जो अलग अलग मुद्राएं हैं और किस किस को
तर्पण दिया जाता है, शायद इसके बारे में ठाकुर जी की कृपा होगी तो वीडियो जल्दी बनाएंगे। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और भगवान शिव जी की, ठाकुर जी की कृपा सदा आपके परिवार पर बनी रहे। हर हर महादेव।